बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल CS हाउस। नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि अगर उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो उनको मिलती रहे। तो चलें हम आज के टॉपिक की तरफ जाते हैं जो कि सेकंड ईयर का लेक्चर नंबर 3 है। तो आज हम पढ़ेंगे डिस्क्राइब फाइल टाइप्स फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू के फ़ाइल टाइप्स कौन सी होती हैं फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। उसके बाद हाउ डू वी ऑर्गेनाइज फाइल ऑन स्टोरेज मीडिया कि हम स्टोरेज मीडिया पर अपनी फाइल्स को किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि कितनी टाइप्स हैं। द फाइल इज़ प्रॉपरली असाइन नेम अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन के फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जो फाइल्स हैं उनको एक प्रॉपर नेम दिया जाता है। उनके फंक्शन के हिसाब से जिस फंक्शनैलिटी की वो होंगी उसी फंक्शन के मुताबिक उनको नाम भी दिया जाएगा। फ़र्ज़ करेंगे कि एडमिशन ऑफिस वाली एडमिशन उसमें स्टूडेंट्स के सारे एडमिशन के मतलब डाटा है तो उस फाइल का नाम हम एडमिशन से मिलता जुलता रखेंगे। अगर अकाउंट ऑफिस की फ़ाइल है तो हम अकाउंट ऑफिस वाला नाम रखेंगे, मतलब फ़ीस वगैरह। अगर हमारे पास वो रिज़ल्ट वाली है तो रिज़ल्ट वाला, जिस तरह की फ़ाइल होगी हम उसका नाम भी उसी तरह से रख सकते हैं। द नेम एंड एक्सटेंशन ऑफ फाइल आर सेपरेटेड बाय डॉट। फाइल का नाम और फिर उसके बाद उसकी एक्सटेंशन होती है और दोनों जो हैं वो डॉट के ज़रिए से एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। The name of the file is before the dot and extension is assigned after the dot। कि डॉट से पहले जो होता है वो फाइल का नेम होता है और डॉट के बाद जो हम लिखते हैं वो उसकी एक्सटेंशन होती है। फॉर एग्जांपल AR.com, AR जो है वो फाइल का नेम है और .com जो है वो उस फाइल की एक्सटेंशन है। देर आर टू टाइप्स ऑफ फाइल्स फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी फाइल्स हैं वो दो तरह की होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोग्राम फाइल की। सेकंड वन इज़ डाटा फाइल। हमारी दो फाइल्स जो हैं वो इस कैटेगरी में आती हैं। हम डिस्कस करते हैं जी प्रोग्राम फाइल को। द टाइप ऑफ फाइल दैट कंटेन्स द सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस इज़ कॉल्ड प्रोग्राम फाइल। कि वो फाइल जिसमें हमारे सॉफ्टवेयर के बारे में इंस्ट्रक्शंस होती हैं, सॉफ्टवेयर में जो इंस्ट्रक्शन होती हैं वो इसी फाइल में स्टोर होती हैं, जिसको हम प्रोग्राम फाइल का नाम देते हैं। द फाइल हैज़ एन एक्सटेंशन ऑफ .com और .exe और इस फाइल की जो एक्सटेंशन है वो .com भी हो सकती है या .exe होती है। मतलब ये वो फाइल है जिसमें जो हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर की सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इस फाइल में मौजूद होंगी। The file contain the instructions that are directly executed by computer। और उस इंस्ट्रक्शंस में वो इस फाइल में वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि कंप्यूटर डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद है जी हमारी डाटा फाइल। डाटा फाइल कौन सी होती है? टाइप ऑफ फाइल दैट कंटेन्स डाटा इज़ कॉल्ड डाटा फाइल। जैसे हमने प्रोग्राम फाइल पढ़ी कि प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन उसमें होती हैं, इसी तरह से जो डाटा फाइल होगी उसमें हमारा जो होगा वो डाटा होगा, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में जो भी डाटा होगा वो हमारा किस में होगा? डाटा फाइल में होगा। जैसे अगर हम सपोज़ करें कि फ़ीस वाली फ़ाइल बनाई है तो उस फाइल को बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे उस सॉफ्टवेयर की जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो जाएंगी प्रोग्राम फाइल में और उस फाइल में जितना भी हम डाटा पुट करेंगे वो कहाँ पर जाएगा? डाटा फाइल में। These softwares are created by these files are created by software that is being used। और ये फाइल्स उन सॉफ्टवेयर के ज़रिए से बनाई जाती है जो कि हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। This type of file is opened in the software in which it is created। और ये फाइल उस सॉफ्टवेयर में ओपन की जाती है जिसमें हमने उसको क्रिएट किया होता है। It can also be opened in other software that support its format। और अगर हम चाहें तो उसके अलावा किसी और सॉफ्टवेयर में उस फाइल को ओपन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होगा कि जिस सॉफ्टवेयर में हम उसको ओपन करना चाह रहे हैं उस सॉफ्टवेयर का जो फॉर्मेट है वो हमारी फ़ाइल के फॉर्मेट के साथ मैच करता हो, उसके साथ सपोर्ट करता हो, तभी उसमें ओपन होगी। अदरवाइज़ वो फ़ाइल दूसरे सॉफ्टवेयर में ओपन नहीं की जा सकती। अगला टॉपिक छोटा सा, हाउ डू वी ऑर्गेनाइज फाइल ऑन स्टोरेज मीडिया।
कि हम अपनी स्टोरेज मीडिया पर डिफरेंट फाइल्स को किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, a technique in which files are organized on a storage media is called file organization. फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम अपनी फाइल्स को स्टोरेज मीडिया पर ऑर्गेनाइज करते हैं, हम डिफरेंट फाइल्स को वहाँ पर स्टोर करते हैं, तो उस टेक्निक को नाम दिया गया फाइल ऑर्गेनाइजेशन का। The following ways are used for this. One is sequential file, random file and third one is indexed sequential files. तीन तरह की फाइल्स हैं, मतलब तीन तरह की टेक्निक्स हैं जो कि इस्तेमाल की जाती हैं स्टोरेज मीडिया पर डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं सीक्वेंशियल, सीक्वेंस से निकला है, मतलब एक तरतीब के साथ। हम इस फाइल में जितना भी डाटा लिखेंगे वो एक तरतीब के साथ लिखा होगा, वो रैंडमली भी नहीं हो सकता। जैसे 1 2 3 4 5 6 8 9 10 एक सीक्वेंस है, तो हमारा डाटा एक सीक्वेंस में आ रहा है। जैसे स्टूडेंट्स के रोल नंबर होते हैं वो एक सीक्वेंस के साथ होते हैं, तो हमारा यहाँ इस फाइल में जो भी डाटा होगा वो एक सीक्वेंस के साथ होगा। अ टेक्निक इन विच डाटा इज स्टोर्ड ऑन स्टोरेज मीडिया इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीक्वेंशियल फाइल। कि हमारे इस फाइल में क्या होता है, हमारा डाटा जो होता है वो एक सीक्वेंस में होता है। सीक्वेंस मीन्स डाटा इज़ अरेंज्ड वन आफ्टर अदर। इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले एक डाटा लिखेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, एक बार पांचवा, एक सीक्वेंस के साथ हम उसको लिख सकते हैं। द डाटा इज़ रिट्रीव्ड इन सीक्वेंस इन विच इट इज़ स्टोर्ड। और डाटा सिर्फ उसी सीक्वेंस के साथ रिट्रीव किया जा सकता है जिस सीक्वेंस के साथ हमने उसको स्टोर किया था। अगर हम उसको रैंडमली, मतलब अगर हम चाहें कि हमने फाइल नंबर सॉन्ग नंबर 1 2 3 4 5 हमने सेव किए हुए और हम उनके दरमियान में से फर्स्ट को भी छोड़ दें, सेकंड को छोड़ दें, थर्ड को छोड़ दें और डायरेक्ट 4 को वहाँ से रिसीव करना चाहें, रिट्रीव करना चाहें, तो हम उसको रिट्रीव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो सीक्वेंस था उसी सीक्वेंस के मुताबिक हम उनको रिट्रीव कर सकते हैं। पहले सॉन्ग नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 पर पहुँच सकते हैं। इट इज़ वेरी स्लो इन डाटा रिट्रीविंग प्रोसेस। और डाटा रिट्रीविंग में ये बहुत स्लो होता है क्योंकि ये एक सीक्वेंशियल है। जो हमने अगर दरमियान में फाइल के दरमियान में से कोई चीज़ रिट्रीव करनी है तो उससे पहले हमें क्या करने पड़ेगा, सारा पिछला जो हमारा डाटा होगा उसको रीड आउट करना पड़ेगा, फिर हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं। मैग्नेटिक टेप इज़ एन सीक्वेंशियल स्टोरेज मीडिया। मैग्नेटिक टेप हमारे जो पुरानी केसेट्स होती थी, टेप मतलब होती थी, उसमें केसेट हम डाला करते थे ऑडियो टेप में, तो केसेट में के अंदर एक फ़ीता नुमा कोई चीज़ होती थी, उस फीते पर हमारा डाटा स्टोर होता था। तो वो हमारी जो एग्जांपल है वो मैग्नेटिक टेप है। वीसीआर की जो फिल्म होती है उसमें भी वो फीता इस्तेमाल किया जाता है, मतलब मैग्नेटिक टेप इस्तेमाल की जाती है, और उसमें भी हमेशा हमारा डाटा जो है वो सीक्वेंशियल फाइल्स की सूरत में स्टोर होता है। ये हम एग्जांपल के तौर पर एक छोटा सा टेबल है, सॉन्ग नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह से जो हमारे सॉन्ग होंगे वो सारे सेव होंगे। ये हमारा एक सीक्वेंस है। अगर सपोज़ हम सॉन्ग नंबर 5 को सुनना चाह रहे हैं तो फिर हम डायरेक्ट वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 1 या तो उसको पूरा सुने या उसको फॉरवर्ड कर लें। इसी तरह से सॉन्ग नंबर 2 3 4 या उसको फॉरवर्ड करना पड़ेगा या हमें उनको पूरा सुनना पड़ेगा, फिर हम सॉन्ग नंबर 5 पर पहुँच सकते हैं। अदरवाइज़ हम सॉन्ग नंबर 5 तक एक्सेस हमें नहीं मिल सकती। उसके बाद है जी, इन दिस टेबल सॉन्ग नंबर 4 इज़ नॉट डायरेक्टली एक्सेस्ड, इट कैन बी एक्सेस्ड इन सीक्वेंस लाइक सॉन्ग 1 2 3 4। इसी तरह से मतलब हम डायरेक्टली 4 को एक्सेस नहीं कर सकते, एक सीक्वेंस होगा 1 फिर 2 फिर उसी तरह से आगे कंटिन्यू का साइन लगाया हुआ है कि आगे चलते 2 3 4 तक। रैंडम और डायरेक्ट फाइल, रैंडम जैसे कि नाम से ही जाहिर है वो सीक्वेंस था, ये रैंडम है। इन दिस फाइल डाटा इज स्टोर्ड इन अ सीक्वेंस बट इट कैन बी एक्सेस्ड रैंडमली। कि हम इसमें डाटा स्टोर तो एक सीक्वेंस के साथ ही करेंगे, लेकिन अगर हम चाहें तो डाटा वहाँ से रैंडमली हासिल किया जा सकता है। कि हम अगर चाहें तो जैसे पिछले एग्जांपल में कि सॉन्ग नंबर 4 को चाहें तो डायरेक्ट हम पिछले सॉन्ग को सुने बगैर सॉन्ग नंबर 4 तक पहुँच सकते हैं। अ की वैल्यू ऑफ रिकॉर्ड इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ डाटा। कि एक की वैल्यू होती है जो कि लोकेशन को डिटरमाइन करती है, बताती है कि उस जो हमने वैल्यू हमने डाटा स्टोर किया है वो किस जगह पर है।
द डाटा एक्सेसिंग स्पीड इज़ फास्टर दैन सिक्वेंशियल फाइल, और इसकी जो फाइल डाटा एक्सेसिंग स्पीड होती है वो सिक्वेंशियल फाइल की निस्बत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमें इसमें पिछला डाटा रीड आउट नहीं करना पड़ता, जिससे हमारा टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होता, और हम क्या करते हैं डायरेक्ट सॉन्ग नंबर हमारा जो रिक्वायर्ड डाटा होता है हम डायरेक्ट वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उसके बाद रैंडम और डायरेक्ट फाइल में कुछ और बताया गया। ये एक छोटा सा टेबल, यहाँ पर वही टेबल हमने कोट किया। अब इसमें इन दिस टेबल एनी सॉन्ग कैन बी एक्सेस्ड विदाउट एनी गोइंग थ्रू द प्रीसीडिंग रिकॉर्ड, कि हम इस टेबल में किसी भी सॉन्ग को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं विदाउट हम प्रीसीडिंग रिकॉर्ड के पिछला हमारा जो रिकॉर्ड है उसको पढ़े बगैर, उसको एक्सेस किए बगैर हम डायरेक्ट सॉन्ग नंबर 4 तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं। इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल। In indexed sequential file, organization records are stored in ascending or descending order, कि हम अब क्या करते हैं अपने रिकॉर्ड को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर कर सकते हैं। द ऑर्डर इज़ बेस्ड ऑन अ वैल्यू कॉल्ड की, और ऑर्डर हमारा किस पर बेस करेगा, एक वैल्यू होगी जिसको हम की का नाम देते हैं, उस पर वो बेस करता है कि हमारा ऑर्डर जो है वो क्या है, असेंडिंग है या डिसेंडिंग है। एन इंडेक्स इज़ यूज टू स्टोर डाटा ऑन डिस्क, डिस्क पर डाटा स्टोर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। इंडेक्स इज़ अ की वैल्यू, इट रेफर्स टू द प्लेस ऑन अ डिस्क वेयर डाटा इज़ स्टोर्ड। की क्या इंडेक्स क्या है, एक ऐसी की है जो हमें ये बता रही होती है कि डिस्क के ऊपर हमारा डाटा किस जगह पर स्टोर है, मतलब उसके हमारे डाटे को एड्रेस को फाइंड आउट करती है। हमारा जो इंडेक्स होता है वो हमारे डाटे के इंडेक्स को स्टोर कर हमारे डाटे के एड्रेस को स्टोर कर रहा होता है हमारा इंडेक्स, जिससे हमें डाटा बाद में ढूंढना जो है बड़ा आसान होता है। दिस फाइल इज़ अपडेटेड व्हेन डाटा इज़ अपडेटेड इन इट, अगर हम फाइल को अपडेट करते हैं मतलब उसमें कोई चेंज कर रहे हैं, कोई चीज़ डिलीट कर रहे हैं, कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं, तो वो फाइल खुद ही अपडेट भी हो जाएगी। डाटा कैन बी एक्सेस्ड इन बोथ वेज, डायरेक्ट और रैंडम, हम डायरेक्टली भी उसमें डाटा हासिल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो सीक्वेंशियल भी डाटा हासिल किया जा सकता है। द स्पीड इज़ स्लोअर दैन डायरेक्ट फाइल बिकॉज इट हैज़ नो नीड ऑफ इंडेक्स्ड सर्च, और इसकी स्पीड वो कहते हैं इट हैज़ नीड ऑफ इंडेक्स तो इसकी स्पीड जो है वो स्लो होती है क्योंकि इसमें भी हमें इंडेक्स सर्च करना पड़ता है, और इंडेक्स सर्च करने में हमारा थोड़ा सा टाइम लगता है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड जो है वो स्लो होती है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।